हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। उसकी एक्सरसाइज 6.5 हम कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम स्टार्ट करेंगे। 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या लिखा है। इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन आपको ये दिया हुआ है अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, आपको ये दिया हुआ और इसने कहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल 0 to 2 के बीच में है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है और x इज इक्वल टू 1 इसने पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इसने पहले से ही दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, f(x) आपको दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 62x² और प्लस ax प्लस में 9, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। डिफ्रेंशिएशन निकालो, क्या आ जाएगा 4x³ माइनस में 62 जो 124x प्लस में a और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है f' को हम किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। तो यहाँ पुट करेंगे, पुट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब हमारा x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे। ठीक है, बिकॉज x इज इक्वल टू 1 इज गिवन, देन तो यहाँ पर f'1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स इसमें हम 1 पुट करेंगे, क्लियर, प्लस में a इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 4 हो जाएगा, ये 124, ये प्लस में a इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया -120 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 120। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, हमने 1 ही क्यों लिया, क्योंकि इंटरवल 0 से 2 के बीच में है ना। तो 0 और 2 के बीच में 1 भी आता है और 1 भी इसमें पहले से दिया है, तो इसलिए हमने 1 लिया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस में sin 2x ऑन इंटरवल 0 to 2π। ठीक है, तो देखो इसका ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सेम उसी तरीके से होगा, सेम उसी तरीके से होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है f(x) हमें दिया हुआ है x प्लस में sin 2x। ठीक है, अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, उसके बाद में प्लस sin 2x का क्या होता है cos 2x और फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। ठीक है, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पुट करते हैं 0 के बराबर। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर पुट करो, 1 प्लस में 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से cos 2x की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -1/2। अब cos 1/2 वैल्यू किस पर होती है, π/3 पर होती है ना। तो देखो cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos π/3। अगर आपका cos माइनस में दिया हो तो पाई माइनस में करते हैं। ठीक है, पाई माइनस थीटा करते हैं ना। तो अब देखो यहाँ हम लिखेंगे इसको cos 2x इज इक्वल टू, ये मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री में करा चुकी हूँ। ठीक है, cos, अगर cos नेगेटिव में हो तो पाई माइनस में थीटा जो भी दिया वो करता हो। थीटा क्या है हमारे यहाँ पर π/3। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos, जब आप इसको सोल्व करोगे 3π माइनस में पाई क्या आ जाएगा 2π/3। ठीक है, यहाँ से अब cos 2x इज इक्वल टू 2π/3 आया। अगर आपको ध्यान हो इसकी जर्नल फॉर्म आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, मैं लिख देती हूँ क्या थी इसकी जर्नल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। उसकी जर्नल फॉर्म थी, अगर cos x इज इक्वल टू cos y दिया हो, ठीक है, अगर ये फॉर्म हो
तो इसकी जर्नल फॉर्म होती थी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में y। ठीक है, तो इसको रखेंगे हम। यहाँ पर हमारा इसकी जगह क्या था, 2x था, और इसकी जगह पाई/2 था ना। तो यहाँ पर देखो 2n, ये n है भाई, 2n पाई प्लस माइनस y हमारा क्या है, 2 पाई/3। ठीक है, और बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू z। क्लियर। अब देखो इसको करना कैसे है। इसमें से भी अगर आप 2 कॉमन ले लो तो देखना 2x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, n पाई प्लस माइनस में पाई/3। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x क्या है आपका, n पाई प्लस माइनस पाई/3। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। यहाँ तक आया समझ। अब देखो ये पाई/3 है ना, तो ये कहाँ कहाँ पर सिमिलर होता चला जाएगा। देखो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ये 0 से 2 पाई के बीच, 0 से 2 पाई के बीच इंटरवल दिया है ना मैं, तो 0 से 2 पाई के बीच देखो, एक तो पाई/3, नेक्स्ट 2 पाई/3, 4 पाई/3, 5 पाई/3 है ना। तो x क्या होगा आपका, एक तो पाई/3, 2 पाई तक लेना, 2 पाई तक के बीच का, तो नेक्स्ट क्या होगा इसका 2 पाई/3, फिर क्या होगा 4 पाई/3, और लास्ट क्या होगा इसका 5 पाई/3। ठीक है, अब हमारा f(x) क्या था, f(x) था x प्लस में साइन 2x। अब जहाँ भी x है उसकी जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एक तो हमें पुट करना है 0। ठीक है, क्या पुट करना है 0, क्योंकि इंटरवल क्या दिया हुआ है हमें, इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, तो ये 0 लेंगे और फिर ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई पहले हम लेते हैं इसकी 0 पे, f0, 0 प्लस में साइन 2 इंटू में 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 प्लस में भी कितना हो गया 0, कितना आया 0। ठीक है, फिर हम इसकी वैल्यू लेते हैं 2 पाई भी है, 2 पाई पर ले लेते, पहले 2 पाई पर ली हमने, तो देखना क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा 2 पाई प्लस में साइन, ठीक है 2 इंटू में 2 पाई। ठीक है, अब देखो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना, तो 2 पाई प्लस में 0 कितना आया 2 पाई f। उसके बाद पाई/3 लेते हैं, अब ये वाली वैल्यू पुट करते हैं पाई/3। यही तो होते थे भाई स्टेप, जो वैल्यू आती थी और जो दी होती थी इंटरवल में वही पुट करते थे ना, तो वही वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/3 प्लस में साइन, ये हो जाएगा 2 इंटू में पाई/3, तो ये क्या हो गया साइन पाई/3 प्लस में साइन 2 पाई/3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू अगर जब हम निकालेंगे तो 2 पाई/3 कितना होता है √2, 2 को छोड़ दो, पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू रखेंगे, ये 2 तो मल्टीप्लाई में था ना, इधर देखो पाई/3 प्लस में √3/2, जब आप ये आगे इसकी वैल्यू, नेक्स्ट देखो 2 पाई/3 पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3 प्लस में साइन 2 इंटू में 2 पाई/3, ये कितना हो गया 2 पाई/3 प्लस में साइन 4 पाई/3। ठीक है, 4 पाई को अगर हम सोल्व करें तो देखना क्या आएगा, देखो 4 पाई/3 को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो देखना 4 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री अपॉन में 3, ये 60 पर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, और साइन 240 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, है ना। ये किस में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना, तो इसकी जगह यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ये आया f 2 पाई/3, ये तो हमारा सेम रहेगा 2 पाई/3। अब इसकी जगह माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब 60 की वैल्यू कितनी होती है -√3/2। क्लियर, ये हो गया 2 पाई/3 पर। नेक्स्ट देखो f 4 पाई/3,
जब आप इसको लोगे तो ये कितना आ जाएगा 4π/3 प्लस में साइन 2 इंटू में 4π/3 हो जाएगा 8π/3। ठीक है, जब आप 8π/3 को सोल्व करोगे तो ये आएगा 480 डिग्री। ठीक है, तो जब आप इसको प्लस करोगे ना 360 डिग्री में जब आप प्लस करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी 60 डिग्री पर वैल्यू रखेंगे, देखना कितना हो जाएगा 4π/3 प्लस में √3π/2। नेक्स्ट देखो लास्ट बचा हमारा 5π/3। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 5π/3 प्लस में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन 10π/3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा। अब तो सोल्व करना आ गया ना भाई, कैसे सोल्व करते हैं 5π/3 माइनस में √3π/2। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ है और मिनिमम वैल्यू कहाँ है इसकी। मैक्सिमम वैल्यू तो है इसकी 2π और मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी 0। तो यहाँ पर इसको लिखना मैक्सिमम वैल्यू इज 2π एट x इज इक्वल टू 2π। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने लिखा हुआ है फाइंड 2 नंबर्स वूज सम इज, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम तो 24 हो एंड वूज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और उसका प्रोडक्ट जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए लार्ज होना चाहिए। ठीक है, लार्ज हो तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 हम लेट कर लेते हैं पहले। लेट x एंड y आर 2 नंबर्स, x और y क्या है 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है 24। यहाँ से y निकालो कितना आ जाएगा 24 माइनस में x। क्लियर, इक्वेशन 1। और इसने कहा है इसका प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, लेट प्रोडक्ट को हम p से लेट कर लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, प्रोडक्ट इज एक्स वाई। अब इसमें जहाँ भी आपको y दिखाई दे रहा है ना उस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, है ना, ये वाली वैल्यू पुट इक्वेशन 1 इन, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 2। देन ये हो जाएगा p इज इक्वल टू एक्स इंटू में 24 माइनस में x। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 24x माइनस में x स्क्वेयर। ठीक है, अब निकालो डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dp/dx। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो 24x का तो हो जाएगा 24 माइनस x स्क्वेयर का हो जाएगा 2x। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम इसको भाई 0 के बराबर पुट करते हैं, तो पुट dp/dx इज इक्वल टू 0। इसको पुट करो 24 माइनस में 2x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये -2x इज इक्वल टू -24 कैंसिल हो जाएगा। x कितना आया 24/2 कितना आया 12। ठीक है, x हमारा कितना आया भाई 12, x हमारा आया 12। ठीक है, x हमारा 12 आया। अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका क्या करना है अगेन डिफ्रेंशिएशन। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा d²p/dx²। इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन ये तो हो जाएगा 0 माइनस में, और ये कितना हो जाएगा -2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आया भाई d²p/dx² इज इक्वल टू -2। बट हमारा x कितना दिया हुआ है 12, तो हम देखो अब इसको कैसे करेंगे। d²p/dx² एट x इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू -2।
भाई इसके साथ में x है ही नहीं, अगर x होता तो उसकी जगह हम 12 पुट करते, अब x है ही नहीं तो हम पुट कहाँ पर करें। और -2 क्या है, 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। और मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया, अगर 0 से छोटा हो तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, इसलिए p इज़ मैक्सिमम, p इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अभी x इज इक्वल टू 12 पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, देन तो y आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 24 माइनस में 12 कितना आया भाई, 12। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ से y कितना आया हमारा, 12। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है इसने कि आपको 13 किया ना हमने, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, हमें 2 पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज ई मैक्सिमम। इसने कहा ये मैक्सिमम है, इसका सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, आपको इसके क्या निकालने हैं, 2 पॉजिटिव नंबर निकालने, दैट मीन्स x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14, आपको x प्लस में y इज इक्वल टू 60 दिया है। ठीक है, यहाँ से y निकाल लो, 60 माइनस में x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में इसका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट को हम p लेट कर लेंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ y है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, देन तो इसमें पुट करो, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू में 60 माइनस में x का क्यूब। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dp अपॉन में dx। डिफ्रेंशिएशन करो, u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल लगा दो। ठीक है, ये एज इट इज़। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू में 60 माइनस में x, अब x का डिफ्रेंशिएशन -1। ठीक है, प्लस ये एज इट इज़, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये आएगा आपका, देखना 3x, ये आ जाएगा। अगर इन दोनों में से मैं, एक मिनट भाई, जब हमने इसकी पावर किया था तो ये पावर 2 रह जाएगी ना यहाँ पर। अब इन दोनों में से मैंने पावर कॉमन ले ली, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये बचा -3x, और ये बचा यहाँ पर प्लस में 60 माइनस में x। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस में x का होल स्क्वायर, और ये अंदर क्या हो जाएगा, 60 माइनस में 3x माइनस x 4x। क्लियर, अब इसको पुट करते हैं 0 के बराबर, तो यहाँ हम लिखेंगे पुट dp बाई dx इज इक्वल टू 0, देन ये क्या था हमारा, 60 माइनस में x का होल स्क्वायर और 60 माइनस में 4x, ये था। ठीक है, इसको क्या रखा हमने, 0 के बराबर। अब एक बार तो ये 0 के बराबर और एक बार ये 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा देखना, जब आप इसको सोल्व करोगे, स्क्वायर को, इसका स्क्वायर जब आप इधर करोगे अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, और यहाँ से कितना आ जाएगा x, माइनस का 4x इज इक्वल टू -60, माइनस से माइनस कैंसिल, x आ जाएगा 60 अपॉन में 4, ये कितना आया 15। ठीक है, तो x आपके दो आए, एक 60 आया और एक कितना आया 15 आया। ठीक, अब हम लेंगे दोबारा डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन, देन यही आया था हमारे डिफ्रेंशिएशन में, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, तो डी स्क्वेयर पी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा, इसमें देखो इसको एज इट इज़ रखो, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4, ये 0 हो जाएगा ना, इसका -4, उसके बाद में प्लस 60 माइनस में 4x एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले पावर आएगी। ठीक है, 60 माइनस में x, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन। अब देखो
अब हम क्या करेंगे, हमारा x कितना आया है 15, तो हम 15 पर लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 15 लेंगे। ठीक है, हम x इज इक्वल टू 15 लेंगे। जहाँ भी इसमें x है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखना, वैल्यू रख देते हैं 60 माइनस में 15 का होल स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 60 माइनस में 4 इंटू में 15। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 60 माइनस में 15 और मल्टीप्लाई में माइनस में 1। ठीक है, अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये तो भाई देखो 60 माइनस 60 क्या हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा बन गया 0। इसको सोल्व करो, 60 में से अगर 15 माइनस की तो 45 बचे, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई में 45 का स्क्वायर और प्लस में ये पूरा क्या हो गया 0। जब आपने इसको सोल्व किया तो देखना -4 मल्टीप्लाई में 2025 प्लस में 0, ये आ जाएगा आपका -8100, ये आएगा। ठीक है, तो देखना ये क्या आया, डी स्क्वेयर पी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये आपका आया एट x इज इक्वल टू 15 -8100। नेगेटिव वैल्यू है, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा है तो क्या है मैक्सिमम होगा, इसलिए p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसलिए y क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस में 15 और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी इसकी भाई 45। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 15 है। तो देखो 15 में क्या दिया हुआ है, 15 में दिया है कि आपका सम जो है 35, मतलब x प्लस वाई कितना दिया है 35। ठीक है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 35 माइनस में x, इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट दिया है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, प्रोडक्ट दिया है एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर। ठीक है, अभी हम इसमें पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, देन इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो एज इट इज़ जो y दिया है ना 35 माइनस में x, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी भाई ये पावर 5 है यहाँ पर, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 5। फिर हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो देखो इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले पावर आएगी 35 माइनस में x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर x का डिफ्रेंशिएशन होगा -1 होगा, प्लस में ये एज इट इज़ रहेगा 35 माइनस एक्स की पावर 5 और एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। ठीक है, दोनों में से अगर मैं x और 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन ले लूँ तो देखना x इंटू में 35 माइनस में x की पावर अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा -5। ठीक है, एक x ये बच गया, क्लियर। यहाँ बचेगा प्लस में 35 माइनस में x और ये बचेगा इंटू में 2, क्योंकि x चला गया तो क्या बचा 2। ठीक है, अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बचा x इंटू में 35 माइनस में x की पावर 4 और यहाँ से ये आएगा आपका माइनस का 5x और 35 2 जा 70 और ये माइनस का 2x। ठीक है, x इंटू में 35 माइनस में x की पावर 4 और ये बचा 70 माइनस में ये कितना हो गया 7x। क्लियर, इसको पुट करो 0 के बराबर, तो x इंटू 35 माइनस में x की पावर 4 और ये 70 माइनस में 7x इज इक्वल टू 0।
एक बार इसको 0 के बराबर पुट करो, एक बार इसकी, एक ये भी है x इज इक्वल टू 0, 35 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0, और इधर 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो ये तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, यहाँ से ही आएगा x इज इक्वल टू, ये पावर 4 इधर कर दोगे तो ये 0 ही आएगा, 35 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से -7x इज इक्वल टू -70, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 35, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 10, ठीक है। कितना आया 10, ठीक है। अब देखो हम वैल्यू कौन सी लेते हैं भाई, जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, एक तो हम 0 नहीं लेते, दूसरी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हम वो भी नहीं लेते, जो सबसे छोटा नंबर होते हैं ना वो लेते। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0, वी टेक x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो, अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन, फिर ही तो वैल्यू पुट करेंगे ना x की, अगेन डिफ्रेंशिएशन, देन दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वेयर पी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू आई थी ना ये वाली, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखो इसका जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले तो इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, उसके बाद फिर ये अलग से होगा। चलो भाई करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं 4, ठीक है। और इधर ये हो जाएगा 70 माइनस 7x, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1। उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसको एज इट इज रखते हैं। एक काम करो, इस x को है ना मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखना ये इजी हो जाएगा करने में। फिर पहले हम इसको ना यहाँ लिख लेते हैं, x इंटू 35 माइनस में x की पावर 4, 70 माइनस में 7x, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले है ना इसको x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 माइनस में x की पावर 4, फिर इजी हो जाएगा करना, x 70x माइनस में 7x स्क्वेयर, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करो, ये एज इट इज, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 70 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 14x, क्लियर। अब देखो प्लस, अब ये एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 4 इंटू में 35 माइनस में x की पावर क्यूब मल्टीप्लाई में माइनस में 1, ठीक है। अब देखो x हमारा कितना था जी, ये 10 था, 10 पुट कर दो, जहाँ भी हमारा x है ना उसकी जगह 10 पुट कर दो, तो 35 माइनस में 10, 70 माइनस में 14 मल्टीप्लाई में 10, प्लस में 17 मल्टीप्लाई में 10, और माइनस में 7 इंटू में 10 की पावर 2, और ये था मल्टीप्लाई में 4 इंटू में 35 माइनस 10 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई में माइनस में 1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये 700 बन रहा है, और ये 10 का स्क्वायर 100 बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई करो 7, सॉरी 100 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 700, ठीक है। 700 माइनस 700 क्या हो गया 0, जब भी ये पूरे से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन गया 0। इसको सोल्व करते हैं,
इसको सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 25 की पावर 4, और इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा 70 माइनस में 140। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 25 की पावर 4 मल्टीप्लाई में -70, मतलब माइनस आएगा है ना, -70 इंटू में 25 की पावर 4 नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव आएगी क्या आएगी, जीरो से छोटी होगी। ठीक है, जीरो से छोटी होगी तो मैंने बताया था अगर जीरो से छोटा हो तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो P इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10। तो y कितना हो जाएगा 35 माइनस में 10 कितना हो गया 25। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने लिखा है आपको टू पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करने जिसका सम तो 16 है बट सम ऑफ वूज क्यूब इज मिनिमम। ठीक है, पर जो क्यूब है उसका जो सम है वो मिनिमम है। क्लियर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस में y इज इक्वल टू 16 दिया है। यहाँ से y निकाला 16 माइनस में x, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है क्यूब में। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है भाई, पावर 3। तो लेट s, सम दिया है तो s ही लेट कर लेते हैं, x क्यूब और प्लस में y क्यूब। ठीक है, क्योंकि सम दिया है ना इनका क्यूब का। इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 देन। तो यहाँ से s कितना हो जाएगा आपका, x क्यूब प्लस में 16 माइनस में x का क्यूब। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ds बाई डी एक्स, और ये क्या था हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x², इसकी पावर नीचे आएगी फिर x का होगा। ओके, ये हो जाएगा 3x² प्लस में 3 इंटू 16 माइनस एक्स की स्क्वेयर और x का डिफ्रेंशिएशन -1। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x², ये माइनस आगे आ जाएगा -3, 16 माइनस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। पुट ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 देन 3x² माइनस 3 16 माइनस में x का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x² और ये हो जाएगा माइनस में 3 कॉमन आ गया, इसका स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा 256 प्लस में x² माइनस में 32x एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके क्या बन जाएगा, 0। क्या बच गया, x², ये माइनस खोल दो, -256 माइनस x² और ये बच्चा प्लस का 32x इज इक्वल टू 0। x² से x² कैंसिल, यहाँ पर ये बच्चा 32x इज इक्वल टू 256 उधर चला जाएगा। x कितना आया 256 अपॉन में 32, ये 8 जा पर चला जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 8, x की वैल्यू कितनी आई 8। अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो तो d² अपॉन में dx² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 8। ये जो हमारा आया था, सॉरी दोबारा डिफ्रेंशिएशन, चलो हम वैल्यू भी साथ के साथ ही पुट कर देंगे बाद में। तो पहले डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, प्लस में 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, भाई माइनस आता 3 2 जा 6, पर चलो कोई नहीं, बाद में प्लस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस भी होगा ना। तो ये हो जाएगा 16 माइनस में x, और माइनस इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जहाँ भी आपका x है ना उसकी जगह 8 पुट कर दो। ठीक है, प्लस में 6 इंटू 16 माइनस में 8, ये होगा 48 और प्लस में 6 इंटू में 8 कितना होगा 48 प्लस में 48, ये हो जाएगा आपका 96। ठीक है, और 96 क्या है भाई, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है, मैंने बताया था अगर 0 से बड़ी वैल्यू हो तो क्या होती है, मिनिमम। तो s इज मिनिमम
एस इज़ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसलिए y क्या हो जाएगा, 16 माइनस में 8 इज इक्वल टू 8। ये क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने लिखा है स्क्वायर पीसेज इन अ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है। इसने कहा है आपको एक स्क्वायर पीस है, ठीक है, वो क्या है 18 सेंटीमीटर दिया है, और उसने कहा है उसके हर कॉर्नर में से अगर एक पीस कट कर दिया जाए तो फोल्डिंग अप द फ्लोप ऑफ द फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, फोल्डिंग अप, और उसको क्या कर दिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर टू बी कट ऑफ शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का क्या बताना है आपको, वॉल्यूम बताना है, ठीक है, बॉक्स का क्या बताना है, वॉल्यूम। तो देखना एक बार इस क्वेश्चन को। इसने कहा है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, एक बार पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। इसने कहा ये एक स्क्वायर है भाई, ठीक है। इसने कहा ये एक स्क्वायर है, ये यहाँ से भी 18 है और यहाँ से भी क्या है 18 है, ठीक है। इसने कहा हर कॉर्नर पे से इसको कट कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया। अब जब कट किया है इसने, ठीक है, कट करने पर इसने कहा तो ये कट करने पर कितना बचेगा, सपोज दैट ये x कट करिए, यहाँ पर x, ये भी x और ये भी x, तो टोटल कट कितना हो गया इस पर 2x, यहाँ भी कितना हो गया 2x। तो ये वाली लेंथ कितनी बच जाएगी 18 माइनस में 2x, और ये वाली भी कितनी बच जाएगी 18 माइनस में 2x, ठीक है। अब देखो लेट x बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर of cut off, ठीक है, then volume of box is, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा भाई, इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो होगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और ये क्या है x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x, लेंथ कितनी है भाई, ये है, ब्रेड्थ कितनी है, ये है, और हाइट क्या है x, ठीक है, इनटू में 18 माइनस में 2x इनटू में x, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से v कितना हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू में x, ये हो गया। अब इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, dv बाई dx, डिफ्रेंशिएशन करो, ये एज इट इज़ रखो, ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर क्या करते हैं भाई प्लस x एज इट इज़ रखो, मल्टीप्लाई में इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा 18 माइनस में 2x, ठीक है, फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस में 2, क्लियर। यहाँ से देखना अगर मैं 18 माइनस 2x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर 18 माइनस 2x, ठीक है, और ये कितना बचेगा 2 2 जा 4 माइनस का 4x, ठीक है। इसको सोल्व करो तो 18 माइनस में 2x, और इसको सोल्व करोगे तो 18 माइनस में 2 और 4 कितना हो गया 6। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर पुट करो, पुट dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर पुट करो, 0 के बराबर पुट करोगे तो 18 माइनस में 2x, और ये हो जाएगा 18 माइनस में 6x इज इक्वल टू 0। तो 18 माइनस में 2x इज इक्वल टू 0, और 18 माइनस में 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो अब माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 18, x इज इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा 18 बाई 2 कितना आया 9। यहाँ देखो माइनस का 6x माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, x हो जाएगा 18 बाई 6, ये हो जाएगा 3, ये आया 3। तो x हमारा 9 आया, x हमारा 3 आया। इससे थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था जो छोटी वैल्यू होती है वो लेते हैं हम, एट x इज इक्वल टू 3, ये हम लेंगे, ठीक है। अब देखो दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करो भाई इसका, तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 18 माइनस में 2x एज इट इज़ रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस का 6 होगा, ठीक है।
प्लस में 18 माइनस में 6x एज इट इज़ रहेगा, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस का 2 होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो एट x इज इक्वल टू 3। पुट करो 18 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में माइनस का 6, ठीक है, प्लस में 18 माइनस में 6 मल्टीप्लाई में 3 और ये माइनस का 2। 18 माइनस 18 0, ये पूरा क्या बन गया 0। ये कितना बचा माइनस का 6 इंटू में 18 माइनस में 6 माइनस का 6 और ये 12, ये कितना आया माइनस का 72। ये क्या है माइनस का आया है, कितना है भाई 0 से छोटा है, 0 से छोटा हो तो मैक्सिमम होता है, तो इसलिए v इज़ मैक्सिमम। अगर 0 से छोटा हो तो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज डन। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।